हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। और अभी जो आपके सामने एग्जामिनेशन है एसबी क्लरिकल, आईबीपीएस क्लरिकल, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल, उन सभी की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। यहाँ आपके सामने मैं एक सिलोक्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनमें काफ़ी डाउट होते हैं और 99% जो है वो संभावना ये होती है कि हम ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, गलत अप्रोच की वजह से। तो ऐसा क्वेश्चन हमें कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और सिलोक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप सिर्फ डायग्राम से नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में वो स्टेटमेंट ध्यान में रखते हुए आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम की वजह से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो इस वाले क्वेश्चंस में अगर आप पहले सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके एक बार आप ये क्वेश्चन करिए और अपना आंसर देखिए क्या आ रहा है और फिर इसका आप सॉल्यूशन देखिए। तो क्वेश्चन ये है कि कुछ डब्ल्यू सी है, बहुत कम सी डी है, कोई जो टी है वो सी नहीं है। और कंक्लूजन में ये है कि कुछ टी जो है वो डी नहीं है, एक ऐसी संभावना है। सभी डब्ल्यू डी हो सकते हैं, तो बताना है कि कौन से कंक्लूजन सही है। आइदर और है, नाइदर नोर है, एक सही है या दूसरा सही है या फिर दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपको बताना है। वीडियो पॉज करिए, आप सॉल्व करिए और अभी मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ आपको। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट था और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बैंकर सुरेंद्र जहांगीर नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वहीं पर किसी अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स और टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर ने क्वेश्चन भेजा कि सर इसमें डाउट है, तो आप ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले दिया गया है कुछ डब्लू जो है वो सी है। तो डायरेक्ट मैं क्या काम करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ, इसमें डब्लू लिखता हूँ और यहाँ सी बनाता हूँ। तो कुछ जो डब्लू का पार्ट है मैंने सी में दे दिया, ठीक है। डब्लू का कुछ पार्ट मैंने सी में दे दिया। अब इसका मतलब ये कहता ही नहीं है कि सारा डब्लू इसमें नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। इसने सिर्फ यही बोला है कि कुछ डब्लू सी है, सी भी इधर ज़्यादा जा सकता है, डब्लू भी इधर ज़्यादा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने जो लाइन हमारे सामने स्टेटमेंट लिखा है बस उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम जो है ड्रॉ कर लिया है। बहुत कम सी डी है, बहुत कम सी जो है वो डी है का मतलब है सी का कुछ पार्ट डी में जाएगा, सी का कुछ पार्ट डी में जाएगा, लेकिन बहुत लेकिन बोला है बहुत कम है। बहुत कम है का मतलब सारा का सारा सी जो है वो कभी भी डब्लू में नहीं जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, सारा का सारा जो सी है वो कभी भी डी में नहीं जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसा बोला है कि बहुत कम सी जो है वो डी है। बहुत कम सी डी है, इसका मतलब ये है कि कभी भी पूरा सी जो है वो डी में नहीं जा सकता। तो मैंने सी का ऐसे पार्ट लिया और ऐसे निशान लगा दिया कि ये वाला जो पार्ट है ना, इधर जो आना है वो नहीं आएगा। तो ये बनाने का तरीका मैं ऐसे ध्यान रखता हूँ कि ताकि बार बार स्टेटमेंट नहीं पढ़ना पड़े। तो मैंने यहाँ अपना चिन्ह ड्रॉ कर लिया कि सी का पूरा हिस्सा कभी भी डी में नहीं जाएगा। कोई जो टी है वो सी नहीं है। अब इसका जो टी मैं यहाँ बनाता हूँ, कोई भी टी जो है ना वो सी नहीं है, तो ये कट हो गया। मतलब टी का कोई भी हिस्सा सी में नहीं जाएगा। अगर हमें कंक्लूजन में बोल भी देता है कि कुछ टी जो है वो सी में है, तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा, डेफिनेटली रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टेटमेंट में बोल रखा है टी जो है वो सी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना स्टेटमेंट बेस्ड मैंने बना लिया। ऐसा ही डायग्राम आपने भी ड्रॉ किया होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे ऐसे लाइनें भी ड्रॉ करते हैं। मैं तो ऐसा आज तक नहीं करता, नहीं मुझे ऐसी आदत है करने की। बाकी आप अपने अपने तरीके से बना सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है उस तरीके से बना। डायग्राम यदि आपका ऐसा ही बना है तो मान के चलो आपने कंक्लूजन श्लोक्स अच्छे से सीख रखे हैं, स्टेटमेंट के डायग्राम आपको बनाने आते हैं। अब कंक्लूजन देखिए इसका, कुछ टी जो है वो डी नहीं है, एक ऐसी संभावना है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कुछ टी डी नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ वाली लाइन, अगर ये नहीं होती और सिर्फ इतना होता कि कुछ टी डी नहीं है, टी का ये जो हिस्सा है टी वो डी नहीं है, अगर सिर्फ इतना ही होता तो ये हमारा डेफिनेटली गलत होता। दिख रहा है आपको? या फिर ऐसा बोलता कुछ टी डी है, समझे आप ध्यान से, नहीं है तो भी डेफिनेटली गलत होता। और यहाँ बोलता कुछ टी डी है तो भी ये गलत होता, क्योंकि टी का डी के साथ कोई रिलेशन हमें नहीं दिया गया है। तो हमें ये बोला है कि कुछ टी डी नहीं है, कुछ टी जो है वो डी नहीं है। सिर्फ अगर मैं इतना पढ़ूँ, आगे संभावना वाले लाइन नहीं पढ़ूँ तब की बात है। कुछ टी जो है वो डी नहीं है, तो ये टी जो है वो डी के साथ कोई रिलेशन हमें दिया नहीं गया, तो डी में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। इसने बोला है नहीं है, तो इसको यहाँ तक पढ़ेंगे तो गलत मानेंगे। लेकिन आगे बोला ऐसी संभावना है, अगर संभावना है तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। समझे आप? कब संभावना वाले क्वेश्चन कब सही होते हैं? सब तब ये संभावना वाला सही होगा जब सिचुएशन एकदम डाउटफुल हो। फुल में शायद मैंने 2 लगा दिया, एल ये एक ही आएगा। जब सिचुएशन जो है वो डाउट में हो, आपके होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी डाउट में हो, लेकिन संभावना भी अगर डाउट के साथ जोड़ती है,
संभावना भी अगर पॉसिबिलिटी डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी भी अगर ऐड कर दी गई है तो वो आपका ट्रू होगा डेफिनेटली, ध्यान ये रखना। लेकिन मैं कुछ और ही बातें इसमें आपको गहराई से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चन तो ये मात्र 10 से 12 सेकंड का ही है, 10 से 12 सेकंड वो भी डायग्राम ड्रॉ करने में लगता है। तो पहला तो अपना सही है, इसमें कुछ और भी बताऊंगा, आप थोड़ा सा रुके रहिएगा। सभी डब्लू डी हो सकते हैं, सारे के सारे डब्लू जो है वो क्या डी हो सकते हैं। अब ये भी इसमें पॉसिबिलिटी है, सकते दे रखे हैं, पॉसिबिलिटी है ये भी, सारे के सारे डब्लू जो है वो डी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि डब्लू का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी अपना एकदम सही है, मतलब बोथ फॉलो है इसमें जो है बोथ कंक्लूजन्स आर फॉलो, ठीक है, दोनों के दोनों फॉलो कर रहे हैं। अगर इसी में हमें ये दे दिया होता कुछ टी डी है एक संभावना है, कुछ टी जो है वो डी है, नहीं वाला वर्ड मैंने हटा दिया है और लाइन पूरी सेम टू सेम है, कुछ टी डी है संभावना है, बिल्कुल सत्य है ये भी, क्योंकि टी का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर हमें ऐसा बोलता कि कुछ टी जो है वो सी हो सकते हैं ऐसी संभावना है, या फिर कुछ टी जो है वो सी है ऐसी संभावना है, तो दोस्तों ये क्या होगा आपके हिसाब से, ये गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि हमें पहले ही बोल रखा था कि टी का कोई विषय सी में नहीं जाएगा। फिर चाहे आप संभावना लगाओ, चाहे कंक्लूजन को कैसे ही घुमा के बताओ, जब पहले ही मना कर दिया कि टी का कोई विषय सी में नहीं जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा। चाहे आप संभावना लगा लो, चाहे आप साम दाम दंड भेद सब लगा लो, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब बोल दिया है तो ये नहीं जाएगा। कुछ टी जो है वो डी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ टी डब्लू हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सकते जो वर्ड आ रहा है ना वो पॉसिबिलिटी बता रहा है। कुछ डब्लू टी है, गलत मानेंगे आप इसको, क्योंकि ये डाउट में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, जो डाउट में रहेगा वो गलत रहेगा। लेकिन ऐसा बना दिया कि कुछ डब्लू टी है और पॉसिबिलिटी है तो वो सही होगा। यहाँ वाले जो कंक्लूजन है वो हटा करके मैं कुछ और ही बताने लग गया हूँ आपको, ठीक है ना। ये तो मैंने बता दिया, इसका आंसर बहुत आएगा। कुछ डब्लू टी है गलत है, कुछ डब्लू टी हो सकते हैं बिल्कुल सही है, कुछ टी डब्लू है गलत है, कुछ टी डब्लू हो सकते हैं बिल्कुल सही है, कुछ टी जो है वो सी हो सकते हैं, ये भी मैंने पॉसिबिलिटी लिख दी है इसमें, कुछ टी जो है वो सी हो सकते हैं डेफिनेटली गलत है, कुछ सी जो है वो टी हो सकते हैं डेफिनेटली गलत है, क्योंकि यहाँ मना कर रखा है। कुछ टी जो है वो सी है ऐसी संभावना है, बिल्कुल गलत है। कुछ सी जो है वो टी है ऐसी संभावना, ये भी बिल्कुल गलत है। पूरा का पूरा जो सी है वो डी में जा सकता है, मतलब पूरा का पूरा जो सी है वो डी हो सकता है। अगर ये आ जाए कि पूरा का पूरा सी जो है वो डी हो सकता है, अब ये पॉसिबिलिटी में बोला है, लेकिन ये डेफिनेटली रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने बना रखा है कि पूरा जो सी है वो इधर कभी नहीं आएगा। लेकिन ऐसे बोल दिया कि पूरा डी जो है वो सी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पूरा जो डी है वो बिल्कुल सी हो सकता है। ये मैं तो हिंदी में ही करता हूँ, काफ़ी सारे टीचर्स इंग्लिश में करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट इंग्लिश में करते हैं, मुझे इंग्लिश में ठीक नहीं लगता। और काफ़ी सारे ऐसे भी बताते हैं कि अगर बहुत कम सी डी है तो एक बार हम पूरा सी जो है वो डी में बना के देख लेते हैं क्या हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बनाता, जो लाइन लिखी है उसी के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ और सेम टू सेम अपना 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन बन जाता है। अभी भी इसमें अगर आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।